अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर हेडलाइंस की जानिब। लाहौर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया सेशन कोर्ट। सिक्योरिटी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके सेशन कोर्ट को बड़े साने से बचा लिया। पुलिस ने बाबा ग्राउंड गेट से असले की बड़ी खेप बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान 7 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कराची में मुश्तबा सफेद गाड़ी के दाखिल होने की इत्तला पर पुलिस हाई अलर्ट हो गई। शहर भर में स्नैप चेकिंग में इजाफा कर दिया गया। पुलिस को इंटेलिजेंस से इत्तला मिली है कि शहर में सफेद रंग की एक मुश्तबा गाड़ी दाखिल हो चुकी है, जिसके जरिए दहशतगर्दी की कोई बड़ी वारदात हो सकती है। पाक बहरिया का बुहरा अरब में जेर आब एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडोज फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मिसाइल और टॉर्पीडोज फायरिंग का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया की आबदोज ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल्स और टॉर्पीडोज फायरिंग का शानदार मुजाहिरा हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का कहना था कि मुल्की समंदरी सरहदों और बहरी असासों के तहफ्फुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। हुकूमत ने IPP से वसूली के बजाय इन्हें 450 अरब रुपए की अदायगी की पेशकश कर दी। पावर खरीदारी मुआहदे PPA के शेड्यूल 6 माह में कहा गया है कि कंपनी ठेकेदारों को अदायगियों पर 4% टैक्स हुकूमत को अदा करने की जिम्मेदार होगी। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 41 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की कुल तादाद 10,717 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 2,408 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 5,06,701 तक जा पहुंची। मुल्क में कोरोना के 4,61,977 अफराद सेहतयाब। फाल मरीजों की तादाद 34,000 से जायद है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.92% रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रजा बाकर ने कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ माली सपोर्ट प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात कर रहा है और कोरोना वायरस के बुरे असरात के बावजूद मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद है। सऊदी अरब की जानिब से पड़ोसी मुल्क कतर के लिए अहम ऐलान कर दिया गया। पड़ोसी मुल्क कतर के लिए बंदिश की शिकार अपनी फिजाई सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई। दोहा के लिए इनकी पहली परवाज जद्दा और कतर से 11 जनवरी को रवाना हो गई। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र की जानिब से कतर पर 3 साल से आयद पाबंदियों को अब उठा लिया गया है। नई पॉलिसी की वजह से व्हाट्सएप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और सार्फिन गहरी तशवीश में मुब्तला हैं कि क्या अब ये ऐप पैगामात और राब्ते के लिए महफूज है या नहीं। व्हाट्सएप के सरबराह विल केथकॉर्ट ने नई पॉलिसी के बाद व्हाट्सएप को सार्फिन के लिए महफूज करार देते हुए कहा कि फेसबुक चैट को नहीं पढ़ सकता। पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम कराची से जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो गई। कौमी वीमेन टीम की क़यादत जवेरिया खान करेंगी। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज 20 जनवरी जबकि T20 सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा इकरा अजीज का मारूफ सुपर मॉडल हसनैन लहरी के हमरा मकबूल डिजाइनर का ब्राइडल फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इकरा और हसनैन के मद्दाहों फॉलोअर्स की जानिब से इनके फोटोशूट और मलबूसात को बहुत पसंद किया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में सर्दी की शदीद लहर ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत -25 डिग्री तक गिरने की पेशगोई कर दी। ऑस्ट्रिया में सर्दी की शदीद लहर के दौरान ज्यादा से ज्यादा -10 से -5 डिग्री रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। लाहौर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। सेशन कोर्ट सिक्योरिटी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके सेशन कोर्ट को बड़े सानिये से बचा लिया। लाहौर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। लाहौर के सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी पुलिस ने बाबा ग्राउंड गेट से असलहे की बड़ी खेप बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में इमरान, रियाज, शहजाद, एहसान, फारूक और बिलाल और सादिक शामिल हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज मुबशिर आवान के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से क्लैशनकोफ और 222 समेत 5 पिस्टल बरामद किए गए। मुल्जिमान से 1000 से जायद गोलियां और 15 मैगजीन भी बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए थाना इस्लामपुरा मुंतकिल कर दिया गया।
शहर कराची में मुश्तबा सफेद गाड़ी के दाखिल होने की इत्तला पर पुलिस हाई अलर्ट हो गई और शहर भर में स्नैप चेकिंग में इजाफा कर दिया गया। पुलिस को इंटेलिजेंस इत्तला मिली कि शहर में सफेद रंग की एक मुश्तबा गाड़ी दाखिल हो चुकी है, जिसके जरिए दहशतगर्दी की कोई बड़ी वारदात की जा सकती है। पीर और मंगल की दरमियानी शब शहर भर में अचानक स्नैप चेकिंग बढ़ा दी गई। पुलिस की भारी नफरी भी जगह जगह तैनात कर दी गई। जराये का कहना है कि पुलिस को इंटेलिजेंस इत्तला मिली कि शहर में सफेद रंग की एक मुश्तबा गाड़ी दाखिल हो चुकी है, जिसके जरिए दहशतगर्दी की कोई बड़ी वारदात की जा सकती है। लिहाजा इस सफेद गाड़ी को जल्द अज जल्द तलाश किया जाए। इंटेलिजेंस एजेंसी की इत्तला के तनाजुर में पीर और मंगल की दरमियानी शब एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन की जानिब से फौरी अहकाम दिए गए कि तमाम SDPOs और SHOs सड़कों पर मौजूद रहें, जबकि स्नैप चेकिंग फौरी तौर पर बढ़ा दी जाए। अहकामात मिलते ही कराची पुलिस अलर्ट हो गई और शहर भर में बाकायदा तौर पर नाके लगा दिए गए। गाड़ियों की स्नैप चेकिंग बढ़ा दी गई। खुसूसी तौर पर सफेद रंग की गाड़ियों को चेक किया गया। डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी, दरख्शां, मेट्रोपोल, सदर, नुमाइश, गुरु मंदिर, न्यू प्रेडी स्ट्रीट, लियाकताबाद 10 नंबर, लियाकताबाद डाक खाना, राशिद मिनास रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, टावर और दीगर शाहराहों पर पुलिस की भारी नफरी रात भर तैनात रही, जबकि इसी दौरान तमाम SHOs और SDPOs भी सड़कों पर मौजूद रहे। ताहम कोई मशकूक गाड़ी नहीं मिल सकी। याद रहे, कराची में पहले भी एक सफेद गाड़ी गैंग इंतहाई सरगर्म है, जिसने न सिर्फ लूट मार की वारदातें की हैं, बल्कि इस गैंग के कारिंदे डकैती के दौरान कत्ल से भी नहीं चौंकते। जबकि चंद रोज कबल ही इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से इत्तला फराहम की गई थी कि दहशतगर्द शहर में किसी बड़ी दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और इस सिलसिले में किसी सरकारी दफ्तर को भी निशाना बनाया जा सकता है। पाक बहरिया ने बहरा अरब में जेर आब एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल और टॉर्पीडोज फायरिंग का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया की आबदोज ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिसाइल्स और टॉर्पीडोज फायरिंग का शानदार मुजाहरा हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का कहना था कि मुल्क की समंदरी सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। हुकूमत ने IPP से वसूली के बजाय इन्हें 450 अरब रुपए की अदायगी की पेशकश कर दी। पावर खरीदारी मुआहदे PPA की शेड्यूल में कहा गया कि कंपनी ठेकेदारों को अदायगी पर 4% टैक्स हुकूमत को अदा करने की जिम्मेदार होगी। इत्तलात के मुताबिक मफाहमत की याददाश्त पर मुबैना तौर पर IPPs के हक में तब्दीलियां की जा रही हैं। बिजली के शोबे से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट में 1000 अरब रुपए की इजाफी अदायगियां वसूल करने की सिफारिश की। ताहम हुकूमत ने उल्टी गंगा बहाते हुए उनसे वसूली के बजाय MOU पर दस्तखत किए, जिसके तहत 47 IPPs को 450 अरब रुपए की अदायगी की पेशकश की गई। माहिरीन और हुकाम के मुताबिक ये इन्हें NRO देने के मुतरादिफ है। ताहम अहम हुकूमती अहदेदारों ने, जो खुद भी IPPs के मालिक हैं, बिजली के नरखों में कमी का ढोल पीटना शुरू कर दिया है। मुजव्विज़ा नया मुआहदे IPPs की धोखाधही की नामुकम्मल निशानदेही करता है, बल्कि इसके जरिए हासिल गैर कानूनी फवाइद की बाजियाबी पर गिरफ्त नहीं करता। हुकूमत IPPs के पुराने वाजबात की मद में अदायगी के लिए 450 अरब रुपए के फंड्स का बंदोबस्त कर रही है, जबकि 1994 के पावर पॉलिसी प्लान से मुतालिक 100 अरब रुपए से जायद अदायगियों की वसूली, ईंधन के लिए फ्यूल प्राइस इंडेक्स सेक्शन की इजाफी अदायगियों से मुतालिक 40 अरब रुपए, मोहम्मद अली की पावर सेक्टर रिपोर्ट में 50 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे की निशानदेही, IPPs वगैरह के जरिए इन्वेंट्री के खिलाफ वसूली वगैरह को नजरअंदाज किया जा रहा है। रिपोर्ट में निशानदेही वाले नुकात मफाहमत नामे से गायब हैं, जबकि कुछ शकें IPPs के हक में तब्दील की जा रही हैं। टैक्स तयशुदा कीमत के हिस्से के तौर पर कर्ज किया गया था। ताहम कुछ मामलात में IPPs के जरिए महसूल पर कता एडजस्टमेंट दिए बगैर इनकम टैक्स नहीं काटा गया था। मुल्क में कोरोना के कारीवार जारी है। कोरोना से मजीद 41 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि कोरोना के 2400 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना से 41 अफराद की हलाकत के बाद अमवात की मजमूई तादाद 10,717 हो गई, जबकि मजमूई केसेस 5,06,701 तक जा पहुंचे। फाल केसेस की तादाद 34,007 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,606 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,61,977 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के 40,088 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,408 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 41 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत आने की शरह 5.6% रही।
नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कहा है कि ब्रॉडशीट के दावे में सदाकत होती तो लंदन हाई कोर्ट इसे रद्द ना करती। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का ब्रॉडशीट के दावे पर रद्द अमल में कहना था कि ब्रॉडशीट का लंदन हाई कोर्ट जाना साजिश थी, जिस तरह पाकिस्तान में भी साजिश की गई। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले को परख कर फैसला दिया कि नैब और ब्रॉडशीट तनाज़े का एवनफील्ड फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। हुसैन नवाज का कहना था कि लंदन हाई कोर्ट से हमारे खिलाफ फैसला आ जाता तो पीटीआई हुकूमत ने वावेला मचा देना था। उन्होंने मजीद कहा कि नैब ने हमारे असासे तलाश करते हुए $6 करोड़ गंवा दिए। ये रकम एवनफील्ड के फ्लैट्स की मालियत से भी जायद है। कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव जानेंगे बीटीवी बिजनेस में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रजा बाकर ने कहा है कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ माली सपोर्ट प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात कर रहा है और कोरोना वायरस के बुरे असरात के बावजूद मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद है। स्टेट बैंक के गवर्नर बाकर रजा ने बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आईएमएफ के साथ माली सपोर्ट प्रोग्राम की बहाली मार्केट और दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी। बाकर रजा का कहना था कि फरीकैन के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, पाकिस्तान को जीडीपी की कम शरह बढ़ाने की जरूरत है। आईएमएफ के पैकेज से पाकिस्तान को अपनी माली पोजीशन बेहतर करने और आलमी सतह पर मुआशी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो कोरोना वायरस के बुरे असरात के बावजूद मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद है। और अब बैनुल अक़वामी खबरें शामिल करेंगे बीटीवी इंटरनेशनल में। सऊदी अरब की जानिब से पड़ोसी मुल्क कतर के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब की जानिब से पड़ोसी मुल्क कतर के लिए अहम ऐलान कर दिया गया। पड़ोसी मुल्क कतर के लिए बंदिश की शिकार अपनी फिजाई सर्विस दोबारा बहाल कर दी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है पड़ोसी मुल्क कतर के लिए बंदिश की शिकार अपनी फिजाई सर्विस दोबारा बहाल कर दी है। ताहम दोहा के लिए सऊदी अरब की पहली परवाज जद्दा और कतर से 11 जनवरी को रवाना हो गई। मज़कूरा ऐलान सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन अल सऊदिया की जानिब से ट्विटर पर किया गया था। याद रहे हाल ही में गुज़िश्ता 3 बरस से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई, बहरीन और मिस्र की जानिब से कतर पर आयद पाबंदी को अब उठा लिया गया है। पाबंदी उठाए जाने के बाद सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि वो अपने पड़ोसी मुल्क कतर के साथ अपनी जमीनी, बहरी और फिजाई सरहदों को खोल देगा। वाज़ेह रहे कि इस हवाले से मतलब किया गया कि मुसाफिर मज़कूरा मंजिल के लिए टिकट की बुकिंग भी जारी है। व्हाट्सएप के सरबराह विल केथकार्ट ने मैसेजिंग ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली पर होने वाली तनकीद पर कहा कि व्हाट्सएप में पैगामात और कॉल्स अब भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और इस फीचर को तब्दील नहीं किया जा रहा। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके मुताबिक व्हाट्सएप सारिफीन की मालूमात थर्ड पार्टी बशमूल फेसबुक के साथ शेयर कर सकेगा। नई पॉलिसी की वजह से व्हाट्सएप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सारिफीन गहरी तशवीश में मुब्तला है कि क्या अब ये ऐप पैगामात और राब्ते के लिए महफूज है भी या नहीं। व्हाट्सएप के सरबराह विल केथकार्ट नई पॉलिसी के बाद भी व्हाट्सएप को सारिफीन के लिए महफूज करार देते हैं और कहते हैं कि फेसबुक चैट को नहीं पढ़ सकता। ट्वीट पर एक तवील वजाहत में उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर होने वाली गुफ्तगू पर नजर रखे हुए हैं और इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं। विल केथकार्ट के मुताबिक व्हाट्सएप तकरीबन 2 अरब अफराद को दुनिया भर में प्राइवेट राब्तों की सहूलत फराहम कर रहा है और इसमें पैगामात और कॉल्स अब भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं और इस फीचर को तब्दील नहीं किया जा रहा। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने दावा किया है कि इसने ऐसी शनाख्त टेक्नोलॉजी तैयार करवा ली है जिसके जरिए कोरोना वायरस से बचाव का मास्क पहनने वालों को भी 96% दुरुस्ती से शनाख्त कर सकता है। आलमी कोरोना वबा के बायस दुनिया भर में हिफाजती मास्क पहनना लाजमी करार दिया जा चुका है, लेकिन हवाई अड्डे या ऐसी दूसरी जगहें जहां दाखिल होने से पहले शनाख्त करवाना जरूरी हो, मास्क उतारे बगैर कोई चारा नहीं रहता। लिहाजा इन मुकामात पर कोरोना फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरी जानिब जराइम पेशा अफराद भी ऐसे ही मास्क पहनकर कार्रवाई करते हैं और सीसीटीवी कैमरे में नजर आ जाने के बावजूद भी इन्हें शनाख्त नहीं किया जा सकता। जदीद तरीन शनाख्ती टेक्नोलॉजी इन ही मसाइल का एक हल है। DHS ने इस टेक्नोलॉजी के तहत बनाए गए मुख्तलिफ निज़ामों की आजमाइशें की जो 10 दिन तक जारी रही। इन आजमाइशों में 60 मुमालिक से ताल्लुक रखने वाले 582 रजाकार शरीक हुए, जिन्हें मार्क्स समेत शनाख्त करना था। इन निज़ामों की बेहतरीन कारकर्दगी 96%, जबकि दरमियानी कारकर्दगी 77% मालूम हुई। अब शामिल करेंगे खेलों की खबरें बीटीवी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम कराची से जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो गई। कौमी विमेन टीम की क़यादत जवेरिया खान करेंगी। मजीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में।
पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच 20 जनवरी, दूसरा 23 जनवरी और तीसरा एक रोजा मैच 26 जनवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। दूसरा मैच 31 और आखिरी मैच 3 फरवरी को खेला जाएगा। आलमी वबा कोविड-19 के बाद पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम पहली मर्तबा इंटरनेशनल मैच खेलेगी। अब मजीद शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया से कुछ खबरें बीटीवी एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा इकरा अजीज का मारूफ सुपर मॉडल हसनैन लहरी के हमरा मकबूल डिजाइनर का ब्राइडल फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इकरा और हसनैन के मद्दाहों और फॉलोअर्स की जानिब से इनके फोटोशूट और मलबूसात को बहुत पसंद किया जा रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक इकरा अजीज का हसनैन लहरी के हमरा इंस्टाग्राम पर ब्राइडल एंड ग्रूम फोटो शूट वायरल हो रहा है, जिसमें अदाकार इकरा अजीज बेहद हसीन नजर आ रही हैं। इकरा अजीज का मारूफ सुपर मॉडल हसनैन लहरी के हमरा मकबूल डिजाइनर का ब्राइडल फोटो शूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इकरा अजीज और हसनैन लहरी की फोटो वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर मुतादिद तस्वीरें शेयर की गयी। ताहम इकरा और हसनैन के मद्दाहों फॉलोअर्स की जानिब से इनकी फोटो शूट को बहुत पसंद किया जा रहा है। इकरा अजीज और हसनैन लहरी का ये फोटोशूट पाकिस्तान के मैगजीन की जानिब से पोस्ट किया गया। वाज़ेह रहे इकरा अजीज आजकल शोहरत की बुलंदियों को छू रही हैं और बड़े बड़े ड्रामा प्रोजेक्ट्स में नजर आ रही हैं। और अब दुनिया भर से मौसम का हाल जानेंगे बीटीवी वेदर में। ऑस्ट्रिया में सर्दी की शदीद लहर ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत -25 डिग्री तक गिरने की पेशगोई की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रिया में सर्दी की शदीद लहर दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा -10 से -5 डिग्री है। मुल्क में रात के वक्त दर्जा हरारत बर्फानी इलाकों में -25 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। अल्पस के शुमाली दामन में वादी राइन और जनूबी बेसिन में शदीद धुंध की लपेट में है। ब्रिगेंजल वॉल्ड से अल्बर्ग तक 30 से 50 सेंटीमीटर तक बर्फबारी मुतवक्को है। जनूब में मौसम मौजू और ज्यादातर खुश्क रहेगा। डैन्यूब खत्ते और मशरकी नशीबी इलाकों में शुमाली मगरिब से तेज हवाएं चलेंगी। खबर एजेंसी ने बताया कि आज धुंध के बाइस मुल्क के दीगर बड़े हिस्सों में सूरज नजर नहीं आया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।